सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का नाविक और समोखन नाम का मछुआरा रहता था। मित्र समोखन, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो पूरा खराब चल रहा है मित्र। मजे तो तुम्हारे हैं। अरे नहीं नहीं भाई। रामू नाविक और समोखन मछुआरे की अच्छी दोस्ती थी। रामू एक नेक और गरीब इंसान था और समोखन एक धनवान पर लालची आदमी था। एक दिन रामू जब सुबह सुबह नाव खोलने नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नाव वहां नहीं थी। हाय, मेरी नाव कहाँ चली गई? कल इस ओर ही तो रख कर गया था। जब वह अपने नाव को नहीं देखता है तो वो रोने लगता है। भला मेरी नाव को कौन लेकर जा सकता है? उसने बहुत ढूंढा लेकिन नाव नहीं मिली। उसका रोना सुनकर नदी से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसने रामू से रोने का कारण पूछा। रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कहा, मेरे पास एक ही नाव थी और वो भी खो गई। पता नहीं कौन उसे ले गया। वो जलपरी तुरंत ही नदी में डुबकी लगाई और एक सुंदर चांदी का नाव उसके सामने लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? नहीं नहीं, मेरी नाव ऐसी नहीं थी। जलपरी ने फिर डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में वो सोने की चमचमाती नाव लेकर बाहर आई। उसने फिर रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? मुझ जैसे गरीब के पास ऐसी नाव कहाँ से आएगी? मेरे पास तो लकड़ी की नाव थी। जलपरी फिर से नदी में समा गई और इस बार लकड़ी वाली नाव लेकर बाहर निकली। अपनी पुरानी नाव को देखते ही रामू खुशी से झूम कर बोला, हाँ, ये ही मेरी नाव है। मैं इसे ही खोज रहा था। जलपरी ने रामू की ईमानदारी से खुश होकर उसे तीनों नाव दे दिए। रामू, जिस प्रकार तुमने ईमानदारी दिखाई है मैं उससे बहुत खुश हूँ और खुश होकर तुम्हें तीनों नाव देती हूँ। रामू खुशी खुशी अपनी नाव के साथ सोने चांदी के नाव लेकर चला गया। शाम को जब वो अपने घर लौटा तो उसने जलपरी की कहानी अपने दोस्त मछुआरे समोखन को सुनाई। पता है मित्र समोखन, आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। समोखन के मन में लालच आ गया। मैं भी कल नदी जाऊंगा। मैं तो नदी से हीरे का जाल लेकर वापस आऊंगा। अगले दिन वो मछली पकड़ने वाला अपना जाल लेकर नदी किनारे पहुंचा और जाल को नदी में डुबोकर जोर जोर से रोने लगा। सुंदर जलपरी फिर नदी से बाहर निकली और मछुआरे से रोने का कारण पूछा तो समोखन ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, मेरा मछली पकड़ने वाला जाल इस नदी में खो गया है। जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और एक चांदी का जाल लेकर मछुआरे से पूछा, क्या ये तुम्हारा जाल है? लालची समोखन को तो हीरे का जाल चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, ये मेरा जाल नहीं है। मेरा जाल तो बहुत सुंदर था। जलपरी ने फिर पानी में डुबकी लगाई और एक सोने का जाल लाकर बोली, क्या ये तुम्हारा जाल है? नहीं नहीं, ये मेरा जाल नहीं है। मेरा जाल तो हीरे का था। ये सुनकर जलपरी ने अफसोस के साथ कहा, समोखन, तुम झूठ बोल रहे हो। इस नदी में कोई भी हीरे का जाल नहीं आया है। तुम एक लालची आदमी हो। इतना कहकर वो नदी में गायब हो गई। समोखन ने अपना सर पीट लिया। लालच के कारण उसे न तो चांदी का जाल मिला न सोने का जाल मिला और इस चक्कर में उसका अपना जाल भी खो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और लालच से हमारा अपना ही नुकसान होता है।